क्वेश्चन। मैं HD मीना, ब्रांच मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास सैलरी में से जो भी बचता है, जितने आपके खर्चे हो जाते हैं, खर्चों के बाद जो भी बचता है ना, उनको आप कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और उनसे कैसे पैसा बना सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना रहे हैं और डिटेल में आपको बताना चाहते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई आपको कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल कराता है। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड का शायद दूसरा तीसरा नंबर का बैंक है, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल कराता है। आप अपने पैसों को कई सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि FD है, RD है, सेविंग में भी आप रख सकते हो, पर उसमें बहुत कम ब्याज मिलता है। पर आजकल न्यू जमाने के हिसाब से बहुत सारे नए नए इन्वेस्टमेंट आए, आइडिया बैंक लाई है। जैसे कि आप SBI लाइफ में भी पैसा डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, और सीधा डायरेक्ट SBI का डीमेट अकाउंट खोला के शेयरों में भी डाल सकते हो। ETF आल्सो अवेलेबल है। इस प्रकार से आप कई सारी चीज़ों में डाल सकते हो पैसा अपना। एक मिनिमम अमाउंट क्या होनी चाहिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए एसबीआई स्कीम्स में। स्टेट बैंक ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। आप जो जीरो अमाउंट पे बड़ा खाता खोला सकते हो, जिसको सेविंग अकाउंट करते हैं। उसके बाद आप उसमें कई प्रकार की स्कीमों में पैसा अपना डाल सकते हो, जैसे कि RD करा सकते हो, आप FD करा सकते हो, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल सकते हो उसी अकाउंट के माध्यम से। म्यूचुअल फंड्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्वेस्ट कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन अगर आपको करना है तो सिर्फ बैंक को जाके बताना पड़ेगा, और बैंक मैनेजर एक आपका सिंपल वाउचर पे साइन कराएगा या चेक आपसे लेके, और आपका ऑफलाइन भी कर सकता है। अगर आप थोड़े से मोबाइल में या कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो तो आप SBI का एक योनो ऐप आता है, उसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें रिस्क क्या क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने में क्या क्या रिस्क हो सकता है। SBI आपको सभी तरह के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। कुछ रिस्क फ्री भी है, कुछ में रिस्क भी है। जिसमें ज़्यादा रिस्क होगी उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप बिना रिस्क लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक SBI में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको RD, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा, आप उसमें 500 रुपये महीने से कर सकते हो। एक है आपके पास जैसे एक साथ ही बहुत सारा पैसा कहीं से आया हुआ है, तो आप STDR जिसको बोलते हैं FD में भी आप पैसा डाल सकते हो। उसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर आप थोड़े से रिस्क लेना चाहते हो और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, SBI लाइफ में डाल सकते हो। आजकल SBI की सबसे पॉपुलर स्कीम है SBI वेल्थ बिल्डर, उसमें बहुत अच्छा रिटर्न है। वो वेल्थ बिल्डर जो स्कीम है SBI की, उसके अंदर आप FD, म्यूचुअल फंड और रिस्क इंश्योरेंस तीनों का बेनिफिट मिल सकता है आपको उसके अंदर, अगर वो सबसे मतलब सुंदर स्कीम है। क्या एसबीआई न्यू इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल एडवाइस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। SBI वैसे तो वो इसके पास अलग से कुछ नहीं होता है, पर SBI का ब्रांच मैनेजर है 24 मतलब 10 से और 7 तक ब्रांच में अवेलेबल रहता है। कोई भी नया बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी अगर कुछ जानना चाहता हो तो SBI का ब्रांच मैनेजर हमेशा बताने के लिए अवेलेबल रहता है, और उसके नंबर भी हर जगह रहते हैं। आप चाहे तो उससे फोन पे भी बात कर सकते हो। एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट और एसबीआई के म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है। SBI की फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस होता है कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर SBI लिख के देता है कि इतना मिलना ही मिलना है आपको, और म्यूचुअल फंड में गारंटेड नहीं होता है। पर बाकी SBI म्यूचुअल फंड का भी पैसा अच्छा मिलता है, उसमें लिख के तुम्हें नहीं मिलेगा आपको। और एक फिक्स डिपॉजिट में फिक्स अमाउंट मिलेगा, पर थोड़ा कम मिलेगा आपको। क्या मैं मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट से लिंक कर सकती हूँ ताकि मनी जो होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए। हाँ, उसके लिए भी SBI ने एक बहुत बढ़िया स्कीम लॉन्च की है, उसको MOD बोलते हैं। MOD के थ्रू आप चाहो तो अपने खाते में जैसे एक ऐसा ऑप्शन है बैंक वालों को दे सकते हो, जो
एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर आपके खाते में पैसा जमा होता है तो ऑटोमेटिकली वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको एमओडी बोला जाता है। टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं एसबीआई में इन्वेस्ट करने के? वैसे हाल ही में गवर्नमेंट ने 12 लाख तक तो टैक्स हटा दिए हैं। फिर भी अगर कोई टैक्स बेनिफिट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक ने म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं। म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स नहीं लगता है। एसबीआई की वेल्थ बिल्डर है, प्लेटिनम है, श्योर्ड इन स्कीम है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं बैंक ने ला के रखी हुई है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं मेरी परफॉर्मेंस और रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट के कैसे चेक कर सकती हूँ? एसबीआई का एक बहुत पॉपुलर ऐप है योनो ऐप। वो आपका हर इन्वेस्टमेंट आपको 24/7 दिखाता रहेगा। आप जब भी आपकी नींद खुले आप चेक कर सकते हो। क्या ये इन्वेस्टमेंट इंश्योर्ड और गारंटेड है बाय बैंक? एसबीआई दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको देता है। कुछ गारंटेड होते हैं, कुछ रिस्क पे आधारित होते हैं, बट उनमें रिटर्न हाई होता है। जो एसआईपी होते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल एसआईपी बच्चे नई जनरेशन बहुत पसंद कर रही है। एसआईपी में कुछ नहीं होता है, एसआईपी जैसे म्यूचुअल फंड ही होता है। पर म्यूचुअल फंड में अपने एक लम सम अमाउंट जैसे 2 लाख 4 लाख डाल सकते हैं। एसआईपी में हम 500 रुपये महीने से भी एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी भी म्यूचुअल फंड ही होता है। वैसे उसमें 500 रुपये आपके महीने कटते जाएंगे, अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपके जिसमें आप चाहो उसमें लगते जाएंगे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कौन से एसबीआई म्यूचुअल फंड्स एसबीआई रिकमेंड करता है? लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई का ब्रांच मैनेजर जनरली स्मॉल कैप को ऑफर करेगा आपको, क्योंकि स्मॉल कैप जो होता है उसमें रिटर्न बहुत हाई होता है, थोड़ी रिस्क होती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप होता है। एसआईपी स्टार्ट करने की प्रोसेस? एसआईपी स्टार्ट करना अगर आप चाहते हो तो आप कभी भी एसबीआई की कोई भी ब्रांच में संपर्क करें, वहाँ के ब्रांच मैनेजर से मिले। सिंपल आपको एक अपना आधार कार्ड और एक पैन कार्ड लेना होगा, आपका बैंक की पासबुक लेनी होगी, एक पोर्टफोलियो जो होता है उसके लिए बनाना पड़ता है, वो वहाँ के शाखा प्रबंधक आपका बनवा देगा। आप बेझिझक एसआईपी चालू कर सकते हैं उससे। उसको आप अपने योनो पे चेक भी कर सकते हो बाद में। क्या मैं अपना एसआईपी कभी भी चालू और कभी भी बंद कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप अपना एसआईपी कभी भी चालू कर सकते हो, कभी बंद कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट उनकी कोई एक्स्ट्रा फीस या चार्ज लगता है? म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम चार्ज लगता है जो सभी बैंकें लेती है, सारी कंपनी लेती है, वो नॉर्मल सा चार्ज होता है।